90 दिन हो गए और अब तक कुछ सुझाव नहीं आया है, कुछ विजिबल सॉल्यूशन नहीं आ रहे हैं। ये ध्यान में रखना चाहिए जो भी हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, बाहर के लोग इन्वॉल्व है या नहीं। वन इज़ द लास्ट क्वेश्चन सर कि आप प्लीज़ हमारे मणिपुर को बचा लीजिए। मैं पूछना चाहता हूँ, प्लीज़ आदरणीय प्रधान सेवक जी, आप अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं, हम राहुल गांधी जी हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हो, सभी से हम अनुरोध करना चाहते हैं, आने वाले चुनाव के लिए 5-5 सालों के लिए आप नीति बनाने के लिए, चुनाव जीतने के लिए ही ये प्रदर्शन या बयानबाजी मत कीजिए। कुछ युवा हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरीके से युवाओं को मणिपुर की ये हिंसा प्रभावित कर रही है। आप लोग यूथ हैं मणिपुर के, हमने देखा कि एक यूथ रैली निकलती है और उसके बाद से मणिपुर जलना शुरू हो जाता है। वो भी एक पर्टिकुलर जो कॉन्टिन्यूस इंसिडेंस है उसमें एक ऐड ऑन होके हिंसा शुरू होती है। यूथ किस तरीके से मणिपुर का इसका सॉल्यूशन देख रहा है और यूथ की क्या मांग है कि कितना जल्दी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो। जी, मेरा नाम है भगत। नमस्ते मेरे प्रिय भारतीय नागरिकों, मैं आपसे एक चीज़ बताना चाहूँगा। मैं मणिपुर से हूँ और मेरा नाम भगत है। मेरे पापा ने मेरा नाम भगत इसलिए रखा ताकि मैं देशभक्त बनूँ। आज वो वक्त आ गया है, मुझे लग रहा है, क्योंकि जैसे आपने बताया घटना का क्रम आप जिस हिसाब से बता रहे हैं वैसे ही बता सकते हैं जैसे हुआ, लेकिन हम जो बाहर पे पढ़ने के लिए आए हैं, कामकाज के सिलसिले में रह रहे हैं, तो उनको वो सब देखने के लिए हमें उतना टाइम नहीं मिलता। लेकिन प्रतिदिन कितने महीनों से, अभी 3 महीने हो गए, 90 दिन हो गए और अब तक कुछ सुझाव नहीं आया है, कुछ विजिबल सॉल्यूशन नहीं आ रहे हैं। तो हम ऐसे युवक, एज अ यंग सिटीज़न, हम सरकार से यही मांग करना चाहते हैं कि आप प्लीज़ हमारे मणिपुर को बचा लीजिए। मणिपुर भारत का एक अभिन्न अंग है जो भारत के गौरव लाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। कोई भी ओलंपिक्स हो, खेल कूद में, कोई भी प्लेटफॉर्म में हम भारत को आगे रखने के लिए चाहते हैं। लेकिन जब हम इस घटना से, इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तब हमें आपकी सहयोग चाहिए, हमें आपकी सहायता चाहिए। एक चीज़ बताना चाहूँगा, मणिपुर क्यों बर्न क्यों हो रहे हैं? आप इसको एक अपने एक घर के या कमरे के दायरे से सोच लीजिए। आपका घर अगर सुरक्षित रखना है तो सबसे पहले आप अपना दरवाज़ा खोल के न रखें ताकि चोर डकैती ना घुस पाएँ। ठीक उसी प्रकार मणिपुर का जो इंटरनेशनल बॉर्डर म्यांमार के साथ है उसको प्रॉपर्ली सील कर दीजिए, प्रोटेक्ट कर दीजिए। जब तक ये खुलेआम छोड़ेंगे तब तक उग्रवादी हो, ड्रग हो, जितने भी हम देख रहे हैं ये प्रॉब्लम्स के, जितने भी हर प्रकार के प्रॉब्लम्स, वो ठीक नहीं होंगे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से पीएम मोदी ने काफ़ी लेट बयान दिया, राहुल गांधी मणिपुर आए, इससे कुछ फ़र्क पड़ा है पीएम मोदी के देर से बयान देने से और राहुल गांधी के मणिपुर विजिट करने से? जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बार तो बोल दिए, लेकिन किस बात पे? एक इंसिडेंट पे। हाँ, वो दंडनीय और ये निंदनीय ये इंसिडेंट था, लेकिन असल बात में, ओवरऑल बात में उन्होंने क्या लफ्ज़ बताए, मैं पूछना चाहता हूँ। प्लीज़ आदरणीय प्रधान सेवक जी, आप अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं, हमारा आपका हमारे देश के भविष्य की बात है, मणिपुर की ही बात नहीं है। आपने मणिपुर में देखा, आपने हरियाणा में भी देखा और कई राज्यों में देखे हैं दंगे। इसका एक ही मूल ये पीछे की जो आपको पता है, रीज़न पता है, आप
आपको पता है, हमें भी पता है। जब हमें ही इतना सब पता है तो आपको क्या पता नहीं होगा। गांधी के मणिपुर विजिट से कितना फ़र्क पड़ा? लोगों को थोड़ा प्रोत्साहन हुआ है, थोड़ा सा जैसे कोई मतलब अब आपके कंधे में हाथ रखते हैं तो थोड़ा बहुत सुकून महसूस होते हैं, उस हिसाब से आम नागरिक को महसूस हुआ है। लेकिन हम राहुल गांधी जी हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हो, सभी से हम अनुरोध करना चाहते हैं, आने वाले चुनाव के लिए 5-5 सालों के लिए आप नीति बनाने के लिए, चुनाव जीतने के लिए ही ये प्रदर्शन या बयानबाजी मत कीजिए प्लीज़। आगे की आने वाले 5 साल 10 साल को छोड़िए, एक पीढ़ी आएंगे, 2-3 पीढ़ी आएंगे, 50-100 साल, इसके बारे में, हमारे भविष्य के बारे में सोचिए। ठीक है, बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो ये हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से मणिपुर जो मैतेई समुदाय है बेसिकली वो उन्होंने आज एक दिन का प्रोटेस्ट रखा था और युवाओं की अपनी एक अलग सोच है, बुजुर्गों की अलग सोच है, बुद्धिजीवियों की अलग सोच है। अब एक तरीके से पूरी तरीके से व्यवस्था ख़त्म हो गई है, लोग अपने घर चले गए हैं और जिस तरीके से पुलिस का डिप्लॉयमेंट है, अब ये है कि बाद की व्यवस्था को सुचारू रूप से समेट दिया जाए और लोग अपने अपने घर ठीक रूप से चले जाएं। इस बात को पुलिस अब एश्योर कर रही है। कैमरामैन सुमित के साथ मैं राकेश मोहन सिंह, नेक्स्ट 9 न्यूज़ के लिए धन्यवाद। ये ध्यान में रखना चाहिए जो भी हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, बाहर के लोग इन्वॉल्व है या नहीं। वन इज़ द लास्ट क्वेश्चन सर कि आपको पार्लियामेंट से क्या उम्मीद है, जिस तरीके की डेडलॉक सिचुएशन अपोजिशन और पोजीशन में बनी हुई है। पीएम मोदी के ऊपर भी आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने कई महीने बाद जब पार्लियामेंट का सेशन शुरू हुआ तो उन्होंने बोला 30 सेकंड के लिए। आपको सत्ता पक्ष से यानी जो पार्टी अभी पावर में है उससे और अपोजिशन दोनों से किस तरह की उम्मीद है, या पीएम मोदी से और एन बीरेन सिंह आपके जो सिटिंग सीएम है उनसे, उनके काम में कोई कमी रह गई या मैनेजमेंट में कोई किसी तरह का इशू है? मेरे हिसाब से प्रधानमंत्री को जाना चाहिए उधर मणिपुर में, और जो हिंसा जो है रुकने का जो भी इंतज़ाम कर सकता है वो करना चाहिए। पहला हिंसा रुकना चाहिए और जो भी हुआ है उसका छानबीन करना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन ठीक से करना चाहिए और बातचीत करने के लिए कम से कम जो बीजेपी का विधायक लोग जो है ना, एमएलए लोग, उसको बुला के उसके सामने बातचीत तो करें पहले, उसके बाद सोचेंगे। ऑपोजिशन भी ना सरकार के साथ जो एक पॉलिटिक्स के हिसाब से मत देखिए उसको। मणिपुर का जो हालत है उसमें एक नॉन पार्टीजन पोजीशन लेके सरकार और जो विपक्ष में है दोनों में बातचीत करके इसको कैसे सॉल्व कर सकता है, इसकी नज़रिया से देखना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए वन अपमेंटशिप, जो भी ऑपोजिशन है इसके लिए क्रिटिसाइज कर रहा है और जो ऑपोजिशन है इसके लिए हम सुनेगा नहीं, इस नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट को एक साथ जोड़ के एक पार्लियामेंट्री का भी एक कमीशन इंक्वायरी भी कर सकता है, ये सब क्यों हो रहा, कैसे शांत के लिए क्या कर सकता है, ये जो ना पार्लियामेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। राहुल गांधी की लास्ट विजिट कैसे देखते हो, उससे कुछ सुधार हुआ है या कोई फ़र्क पड़ा है राहुल गांधी की? वो आए हुए हैं तो लोगों से बातचीत किया, उसने बात तो किया, लेकिन ये सरकार की तरफ से भी आना चाहिए। सिर्फ राहुल गांधी के पीछे से मेरे ख्याल में नहीं होगा ना।